आप सभी का बहुत-बहुत नमस्कार करेंगे। आपके साथ मैं हूँ ऋतिका पांडे। हमारा उत्तराखंड हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। लक्सर की बड़ी खबरों से बुलेटिन की सीधी शुरुआत करते हैं, जहां बात करेंगे लक्सर में रायसी चौकी प्रभारी नीरज रावत के लिए पुलिसकर्मियों और क्षेत्रवासियों ने ढोल नगाड़ों और के साथ भव्य विदाई समारोह आयोजित किया है। बता दें आपको, नीरज रावत पिछले 7 महीने से रायसी चौकी संभाल रहे थे और क्षेत्र में नशे और अपराध पर नियंत्रण के लिए सक्रिय भी रहे हैं। आज उन्हें भगवानपुर थाना क्षेत्र की काली नदी चौकी प्रभारी बनाया गया है। समारोह में वरिष्ठ पत्रकार धोनी चौधरी, हेड कांस्टेबल रविंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल सुरजीत, कांस्टेबल अनिल वर्मा और इंद्रमोहन होमगार्ड सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। क्षेत्रवासियों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत सम्मान किया। लक्सर से जोनी चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। चमोली के भगवती गांव में शुक्रवार को आयोजित बहुउद्देशीय शिविर जनता दरबार में कांग्रेस नेता संदीप पटवाल को भाजपा जनप्रतिनिधियों ने आम समस्याओं को पर बोलने से रोका है। इससे नाराज कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर हमला करा है कहीं ना कहीं और मामला वायरल भी कर दिया है। शनिवार को नारायण बगड़ मुख्य बस स्टैंड पर कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया है। बता दें आपको, कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि जनता दरबार आम लोगों को बोलने वहां पर नहीं दिया गया और ये सरकारी धन की पूरी तरीके से बर्बादी है। पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम ने कहा है कि यदि माफी नहीं मांगी गई तो ये मुद्दा बजट सत्र में उठाया जाएगा और सांसद निधि के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया है। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। वो आज 4 साल के बाद जनता दरबार कर रही है और उसमें भी विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, जबकि विपक्ष की आवाज़ को सबसे प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर कोई भी जनता दरबार है तो उसमें मुख्य रूप भूमिका होती है विपक्ष की, कि विपक्ष किस तरह के मुद्दे उठा रहा है, किस तरह के काम हो रहे हैं, वो नहीं हो रहे हैं। और अगर उसमें विपक्ष के मुद्दे नहीं है और विपक्ष नहीं है तो वो कोई जनता दरबार का कोई अस्तित्व या उसका कोई मतलब नहीं होता। क्यों? इसलिए नहीं होता है कि उसमें विपक्ष नहीं है। आप तो उनके जितने नेता थे, जितने विधायक से लेकर के जितने प्रतिनिधि थे, वो तो सब बीजेपी के थे। तो वो बीजेपी के तो वाह वाह करेंगे, और जब विपक्ष की बात कर रहे हैं और उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एक स्वच्छ परंपरा इस देश की नहीं है। हमारा संविधान उसको परमिट नहीं करता है और संविधान सम्मत नहीं है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से, जो मैंने कहा कि यहाँ पर जिस तरह से गुंडागिर्दी कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से यहाँ माफिया राज चलाने का कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से उत्तराखंड के इस पहाड़ी भूभाग को नुकसान करने का काम कर रही है, इसका विकास को अवरुद्ध करने का काम कर रही है, तो ऐसे हमको कभी ये मान्य नहीं है। कि एक मीडिया है जो जनता की और विपक्ष की आवाज़ बन करके आज इस सरकार को बेनकाब करने का काम कर रही है। लेकिन जो कल की बात है, जिसमें जो जनता दरबार इस विकासखंड नारायण बगड़ के अंतर्गत भगवती न्याय पंचायत में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता उत्तराखंड सरकार के अपर सचिव श्री मनोज गोयल जी ने की थी, और जिसके चलते वहाँ पर क्षेत्रीय विधायक से लेकर के तमाम और भी जनप्रतिनिधि वहाँ पर उपस्थित थे। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इस क्षेत्र का एक जनप्रतिनिधि होने के चलते और विपक्ष की आवाज़ के साथ क्षेत्र के तमाम मांगों को लेकर के उस जनता दरबार में गया था, जिसमें तमाम सड़कों से लेकर के तमाम स्वास्थ्य से लेकर कई समस्याएं, जन समस्या। और अगली खबर की बात करें, धर्मनगरी हरिद्वार से दुखद खबर सामने आ रही है। ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के BAMS 2022 बैच के 23 वर्षीय छात्र यशपाल ने गंग नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली है। दुखद खबर है, शव पथरी पावर हाउस के पास बरामद हुआ है। पुलिस को उसके कमरे से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने जीवन से निराश होने की बात लिखी है। घटना के बाद छात्रों ने कॉलेज और उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है और कॉलेज में तालाबंदी कर। छात्रों का कहना है कि परीक्षाओं में देरी के कारण डिग्री पूरी करने में 6 से 7 साल लग रहे हैं और ये मानसिक तनाव का कारण बन गया है। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि यशपाल परीक्षा के तनाव को सहन नहीं कर पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, पर बेहद दुखद खबर है। हरिद्वार से हमारे संवाददाता तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। देखिए, ये छात्र का जो केस था 2022 की एडमिशन है और इसका फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। सेकंड प्रॉफ का 1.5 साल का प्रॉफ होता है हमारे, तो सेकंड प्रॉफ का स्टूडेंट है। इसकी सप्लीमेंट्री थी, तो उस 2 सब्जेक्ट में थी और सप्लीमेंट्री एग्जाम का जो उसका परसों का पेपर था वो उसका लगा था कि ठीक नहीं हुआ और उसका सेकंड पेपर कल था। तो कल शाम को मुझे सूचना मिली कि बच्चे के इसके सुसाइड की सूचना मिली। इसके किसी रिलेटिव का कजन था, उसका फोन आया मुझे। मेरे बैच का एक दोस्त था, हमारा ही दोस्त था, यशपाल नाम था, जो गोरखपुर से आया हुआ था और ऑल इंडिया रैंक लेके यहाँ पे आया हुआ था, एडमिशन लिया था BMS में।
तो उसका मतलब परसों रात को उसने मतलब सुसाइड कर लिया है। तो वो उन सब कारणों को जो हमने सुसाइड नोट पढ़ा उसमें मतलब वो अपने आप को फेलियर और जो चीज़ें यहाँ हो रही हैं यूनिवर्सिटी में उन सबसे परेशान होके, क्योंकि हम लोग साथ ही रहते थे तो हमारी बात होती थी, सब बताया था कि किस तरीके से एग्जाम का प्रेशर और किस तरीके से यहाँ जो चीज़ें लेट हो रही हैं, चीज़ें खराब चल रही हैं, उन सब चीज़ों को लेकर जो घटना घटी है उसके लिए हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारी मांग यही है कि हम जो भी चीज़ें गलत हो रही है यूनिवर्सिटी में उसे सुधार हो सके। जब तक वो चीज़ें नहीं हो जाएंगी तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। परेशानी आ रही है आपके साथ? परेशानी ये है कि जैसे कि हमारा 22 बैच है जो कि 2023 में शुरू हुआ था और उसका जो एग्जाम आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, हम फाइनल ईयर के हैं और हमारे जूनियर ने परसों रात सुसाइड कर लिया है जिसकी बॉडी हमें कल बरामद हुई है। और ये बहुत ही दुखद घटना है हम सबके लिए, क्योंकि वो जिस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था पिछले 6-7 महीनों से उसके लिए और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी का प्रशासन, यही सब जिम्मेदार है। उनके जो मेन एग्जामिनेशन थे जो 2024 में हो जाने चाहिए थे वो उनके 2025 में हुए हैं। उनका रिजल्ट 1 साल डिले होके आया है। जो बैक के पेपर उनके 2024 में हो जाने चाहिए थे वो 2026 में हो रहे हैं। वो बच्चा सेकंड ईयर मेडिकल का स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सिलेबस एक साथ पढ़ रहा था, सोचिए अब उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी जिसने इतना बड़ा कदम उठाया। और अगली खबर की बात करें, हरिद्वार से देख रहे हैं, जहां हरिद्वार के पेंटागन मॉल में सिनेमा घर आज विशेष माहौल देखने को मिला है। जी हाँ, एक बार फिर से बता दें, हरिद्वार के पेंटागन मॉल में सिनेमा घर में आज विशेष माहौल देखने को मिला है जब संत समाज फिल्म गौदान देखने के लिए पहुंचा। फिल्म में गौ माता के महत्व और योगदान, गौदान की महिमा को दर्शाया गया है। इस अवसर पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने कहा है कि ऐसी फिल्में समाज को संस्कृति और परंपराओं से जोड़ती है। उन्होंने गौ माता के दूध, गोबर और गौ आधारित उत्पादों के दैनिक जीवन के महत्व को रेखांकित किया और कहा है कि गौदान को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता है। उन्होंने मांग की है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। संत समाज ने फिल्म के माध्यम से गौ संरक्षण और संवर्धन के प्रति, जी हाँ, संवर्धन के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और संत जन उपस्थित रहे। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं हम। आपने देखा होगा गौदान एक नई फिल्म बनी हुई है और इससे ऐसी फिल्म है कि मैं समझता हूँ कि 1 बार 2 बार नहीं 10 बार भी आप देखेंगे तो आपका मन नहीं भरेगा, क्योंकि इसमें दिखाया गया है गाय जो है, जिस गाय को हम समझते हैं गाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई। 14 रत्नों में से एक रत्न गाय है और मैं समझता हूँ कि हम जितने भी भारतीय हैं सब जो है गौ माता कहते हैं। और आपने देखा होगा जब हमारा जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, उसको भी दूध चाहिए। किसका दूध चाहिए? गाय का दूध चाहिए। जब हमारा संस्कार होता है, यज्ञोपवीत आता है, उसमें भी हमें जैसे माँ का दूध होता है वैसे गाय का दूध होता है, गाय का गोबर होता है, गाय का घी होता है। और जब हम मृत्यु शैया पे होते हैं उस समय आपने देखा होगा गौदान किया जाता है। जिसकी मृत्यु नहीं होती है, जिसने ज्यादा पाप किए होते हैं, वो मृत्यु शैया पे वो तड़पता रहता है। जब उसको गौदान किया जाता है तो ऐसा माना गया उसकी मृत्यु तुरंत हो जाती है। देखिए गाय हमारी माँ है और ये हमें यहाँ ही नहीं आप खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ स्टूडियो में। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।